नया IBN 7 हौसला है। चीन आने का सफर IBN 7 को ले आया है चीन की सबसे मशहूर जगह पर, जी हाँ, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की लंबी दीवार। मैं आपको एक साइन दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन करम सिंह को बोलूँगा, इस दीवार को देखिए। इस दीवार पे लिखा हुआ है कि अगर आप इस ग्रेट वॉल पर नहीं आते हैं तो आप हीरो नहीं हैं। माओ त्से तुंग ने ये बात कही थी और यहाँ पर ये कहावत, मशहूर कहावत बाकायदा लिखी हुई है, छपी हुई है। हमारा सफ़र ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का यहाँ से शुरू होगा। हम आगे चलेंगे और आगे जाकर आपको बताएंगे कि ये चीन की ये दीवार किस तरीके से चीन के इतिहास के साथ जुड़ी है, चीन की सभ्यता के साथ जुड़ी है। और ये दीवार इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये जो दीवार है ये मोहब्बत और प्यार की दीवार में बनाने की कोशिश इसको चल रही है दोनों देशों के बीच। भारत और चीन दोनों चाहेंगे कि इस तरह की लंबी दीवार जो करीब 21,000 किलोमीटर की है इस मयान पर जाए कि दोनों मुल्क आपस में दोस्ती के नए आयाम स्थापित कर सकें। इस यात्रा के दौरान कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि भारत चीन के संबंध किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं IBN 7 की इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की ये यात्रा। सैकड़ों की संख्या में सैलानी ऊपर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरफ चढ़ते हुए और इस इतिहास का हिस्सा बनते हुए, इसको चीन में कहा जाता है कि तमाम राजवंशों ने अपनी सीमाओं को बचाए रखने के लिए इस चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। करीब बताया जाता है कि 100 सालों में ये चीन की पूरी दीवार बनी है और इन 100 सालों के दौरान बहुत से राजवंश हुए, बहुत से राजा हुए, अपने अपने प्रांत को सेनाओं से, दूसरों की सेनाओं से बचाने के लिए इस दीवार का निर्माण किया गया और आज जो दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। IBN 7 की टीम हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे और बताएंगे कि क्यों ये चाइना की दीवार इतनी ज़्यादा खूबसूरत है और इसका क्या महत्व है। यहाँ के स्थानीय लोगों से ही पूछेंगे। आइए चलते हैं। इस वक्त मेरे साथ चीन के एक स्थानीय निवासी हैं। मैं इनको ख़ास तौर पर अपने दर्शकों के लिए इनको यहाँ बुलाया है और हमको ये चीन की इस लंबी दीवार के दर्शन भी कराएंगी, उसकी ख़ास बातें भी बताएंगी। ध्यान रखना पड़ेगा हमको एक बात का। आपका नाम सौम्या है? हाँ। सौम्या, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस चीन की इस लंबी दीवार की क्या खासियत है, क्या इसका महत्वपूर्ण बात है? हम चलते चलते बात। अच्छा। वास्तव में यह एक चीनी इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रतीक है और यह बहुत प्रसिद्ध विरासत है भी है विश्व में। तो प्राचीन चीन में तो यह चीन में बहुत राज्यों से चीन में बहुत राज्यों से बना हुआ है और यह राज्यों के बीच कुछ झगड़ा होती थी और वे आपस में झगड़ा करते हैं और युद्ध छेड़ा करते हैं और यह राज्य अपनी रक्षा करने के लिए तो यह ग्रेट वॉल बनाया है और अपनी रक्षा के अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए। सौम्या, आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस चीन की दीवार को बनने में कितना समय लगा? हमने पढ़ा है कि 100 साल लगे, क्या यह बात सच है? वास्तव में सैकड़ों वर्षों में लगते हैं क्योंकि देखिए यह वसंत और शरद और युद्ध राजवंश में शुरू हुआ है, लेकिन चीन राजवंश और हान राजवंश में इसकी लंबाई बढ़ाई गई है। चीन की लंबी दीवार आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में सैलानी इन सीढ़ियों से ऊपर और नीचे आते हुए। एक खास बात बताऊं, ये कहा जाता है कि इस दीवार को बनाने में जितनी ईंटें लगी हैं, अगर इन ईंटों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो ये चांद तक पहुंच जाएगी और अगर इसका गोला बनाया जाए
तो पूरी पृथ्वी की परिधि के बराबर होगा, यानी पूरा डायमीटर आप पृथ्वी का तय कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा इसके अंदर ईंटें लगी हैं, इसके अंदर सामान लगा है। तो जब आप इतने बड़े दुनिया के 7वें अजूबों में से एक पे अगर आप खड़े हों तो ऐसे में सेल्फी तो एक बनती है। तो यहाँ पहुँच के एक सेल्फी में ये काम मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप हिंदी की छात्रा हैं, आप हिंदी डिपार्टमेंट में पिकिंग यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रही हैं। आपने हिंदी को क्यों चुना? आप हिंदी क्यों सीखना चाहती हैं? मैं हिंदी इसलिए चुनती हूँ, ये दो वजह है। एक है कि भारत और चीन अभी दो बड़े विकासशील देश हैं और दोनों का आदान प्रदान अभी बढ़ रहा है, इसीलिए हिंदी पढ़ने का बहुत महत्व होता है। और दूसरा वजह है कि मुझे हिंदी गीत बहुत पसंद है। अभी हम सौम्या से बोलेंगे कि सौम्या, हमको कुछ सुंदर से हिंदी के गीत अगर आप गा के सुना सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका फेवरेट हिंदी का गाना कौन सा है? कौन सा गाना गाना चाहेंगे? मैं ये रातें ये मौसम गाना चाहती हूँ। बहुत खूबसूरत। अच्छा, प्लीज गाइए। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मुझे ऋतिक रोशन सबसे पसंद है। ओह, ऋतिक रोशन पसंद है सौम्या। सौम्या, ऋतिक रोशन क्यों पसंद है? हाँ, और मैं मुंबई भी गई थी और मैंने ऋतिक रोशन का मकाम भी देखा है। ओह, ऋतिक रोशन से नहीं मुलाकात हुई? नहीं, बहुत खेद की बात है। ऋतिक रोशन क्यों पसंद है आपको? वो बहुत हैंडसम है। उनकी कोई फिल्में देखी हैं आपने? हाँ, मैंने क्रिश देखा है और क्या कोई मिल गया। हाँ, और एक है अकबर। हाँ, जोधा अकबर। जोधा अकबर। तो आपको कौन सा ऋतिक रोशन पसंद आया, जोधा अकबर वाला या क्रिश वाला मॉडर्न? कौन सा पसंद आया? शायद क्रिश वाला। क्रिश वाला। आइए। भारत और चीन के दोस्ती में बीच में तनाव भी काफ़ी रहा है। बीच में हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेके, व्यापारिक संबंधों को लेकर परेशानियां भी रही हैं। पर अब शी जिनपिंग, आपके राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री मोदी एक नई दोस्ती की इबारत लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक साल के दौरान दोनों लोग 3 बार मुलाकात कर चुके हैं। एक बार ब्रिक्स मीटिंग में मोदी जी की शपथ लेने के 2 महीने के भीतर ही। उसके बाद शी जिनपिंग हिंदुस्तान आए थे पिछले साल सितंबर में। हाँ, गुजरात गए थे। उसके बाद दिल्ली आए थे और फिर तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया में G20 समिट में। आपको लगता है कि ये दोनों नेता मिलके आपके जैसे यूथ को हिंदुस्तान और चीन के जो आपस में जानना चाहते हैं उनके लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी और शी जिनपिंग? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के मुलाकात शायद चीन और भारत के बीच दोस्ती को बढ़ाने का है। इसीलिए मुझे लगता है कि यह दोस्ती को इस दोस्ती पर विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल। भारत और चीन के बीच यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा करीब $70 बिलियन का कारोबार है, लेकिन ये कारोबार चीन के पक्ष में ज़्यादा है। हिंदुस्तान की चीज़ें चीन में कम मिलती हैं। तो अब प्रधानमंत्री मोदी अपने मेक इन इंडिया कैंपेन के दौरान ये चाहते हैं कि चीन के लोग हिंदुस्तान आए, वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लगाएं जिसमें हिंदुस्तानियों को नौकरी मिले, चीन का हिंदुस्तान में निवेश बढ़े और उस सामान को बाकायदा दुनिया के तमाम मुल्कों में बेचा जाए। लंबी दीवार वाकई में बहुत खूबसूरत है, हमको ये बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आप कभी हिंदुस्तान आई हैं, भारत आई हैं? हाँ, मैंने मैं 1 साल के लिए वहाँ रहे हैं, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में? तो आपने नई दिल्ली में लाल किला देखा, कुतुब मीनार देखी? जरूर देखा। लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, ताजमहल, कुतुब मीनार। ताजमहल तो आगरा में, मतलब आप आगरा भी गई हैं? आगरा भी गई। तो आपको क्या ज्यादा पसंद आया, ताजमहल पसंद आया या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? दोनों पसंद।
मुश्किल है वाकई में तय कर पाना कि कौन सी चीज़ ज़्यादा खूबसूरत है। दुनिया के 7 अजूबों में माना जाता है, नए अजूबों में इसकी गिनती होती है और अपने आप में बहुत खास बात यह है कि जो भी हो, चाहे अगर आप हिंदुस्तान आ रहे हैं, अगर आप विदेशी पर्यटक हैं, तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप आगरा हैं और ताजमहल को देखें, और दिल्ली आए तो कुतुब मीनार को देखें, मुंबई जाएं तो गेटवे ऑफ इंडिया को देखें। उसी तरीके से अगर आप चीन में हैं और अगर आपने चीन की इस लंबी दीवार को नहीं देखा तो वाकई में आपने कुछ नहीं देखा। और तभी वो कहावत कही गई है कि जिसने चीन की ये लंबी दीवार नहीं देखी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं देखा, वो हीरो नहीं है, वो पुरुष ही नहीं है, वो आम इंसान ही नहीं है। मेरे ख्याल से मेरे से बेहतर सौम्या बोल के दिखाएंगी। सौम्या, क्या क्या कहावत है, क्या बोला जाता है? अगर आपने लंबी दीवार नहीं देखी तो आप महान इंसान नहीं है। चीन के बहुत सादा सामान हिंदुस्तान में मिलते हैं। सारा हमारा गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल का सामान, पावर का सामान, सब ऐसा लगता है कि चीन से बनकर ही हिंदुस्तान में आता है। लेकिन हिंदुस्तान का सामान चीन में मिलता है क्या, और किस तरीके का सामान यहाँ मिल सकता है? मुझे लगता है कि कुछ सॉफ्टवेयर मिलते हैं भारत का, और कुछ कॉस्मेटिक्स भी मिलते हैं। अच्छा, आप लगाती हैं कॉस्मेटिक, यूज करती हैं आप? हाँ हाँ हाँ, मुझे हिमालय बहुत पसंद है। अच्छा, हिमालय कॉस्मेटिक मिलता है। इस तरह की चीजें यहाँ मिलती हैं। चढ़ाई बढ़ती जा रही है, स्टीप चढ़ाई है, सांस भी फूल रही है। आप सोच सकते होंगे मेरे साथी करम सिंह का क्या हाल हो रहा होगा, जो साथ में कैमरा और कैमरे का बैग टांगे हुए हैं। मोदी जी की इस यात्रा के दौरान सौम्या, आप, क्योंकि वो छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वो योगा और ताइची का एक संयुक्त अभ्यास भी देख रहे हैं, बॉलीवुड जैसे आपने बताया यहाँ पे क्रेज है हिंदी फिल्मों का, हिंदी स्टार्स का। आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स यहाँ पे बताते हैं सुपर डुपर हिट हुई थी, और अब पीके भी यहाँ रिलीज हो रही है बड़े पैमाने पर। आपको लगता है कि ये फिल्में, योगा, संगीत, ये दोनों मुल्कों को नज़दीक ला सकते हैं? हाँ ज़रूर, क्योंकि फिल्म से और संगीत से लोग भारत को ज़्यादा जानना चाहते हैं, और भारत से मित्र बनाने की इच्छा भी है। और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेंगे, और ब्रेक के बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। कुछ सैलानी टूरिस्ट हैं जो मुझे हिंदुस्तानी दिखाई दे रहे हैं, इंडिया से हैं। हम आपसे बात करेंगे, कुछ इंडियन टूरिस्ट भी हमको मिले हैं, हम आपसे भी बात करेंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए IBN 7 पर एक खास कवरेज चाइना स्पेशल के दौरान एशिया के हम सिकंदर। एक बार फिर से स्वागत है। चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के हम ऊपर हैं, दर्शन कर रहे हैं। कुछ हिंदुस्तानी मित्र हमको मिल गए हैं, भारतीय सैलानी टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं। मैं पहले कहूँगा करम को इसको दिखाइए आप। हमारे पास चीन में चेन्नई का नरेंद्र मोदी का सबसे जूनियर फैन मिला है। ये पता है किसकी जैसी ड्रेस है ये? ऐसे कपड़े कौन पहनता है? प्राइम मिनिस्टर। क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर का? नरेंद्र मोदी। व्हाट इज मोर ब्यूटीफुल, ताजमहल in India or Great Wall in China? No, both are different types beautiful. Great Wall of China is different because of the lengthy one. The Taj Mahal is different, that is another beautiful. Both are beautiful only. ऐसे बहुत से टूरिस्ट हैं, तमाम मुल्कों के टूरिस्ट हमको यहाँ मिलते जा रहे हैं। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमको एक इंडियन फैमिली मिली, साउथ की, दक्षिण भारत की। आपने सुना होगा, कुछ हमने टूरिस्ट से बात की, दे ऑल आर वेरी हैप्पी। वो बड़े खुश थे कि बहुत सुंदर जगह है ग्रेट वॉल, उनको चाइना भी बहुत पसंद आया, साफ सुथरा देश है। कैसा लगता है बातें सुनकर? हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं ताजमहल देखकर भी बहुत खुश थी उस समय। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा दर्शकों को कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग जो तमाम समझौते करने वाले हैं, जिन चीज़ों पर बातचीत कर रहे हैं, उसमें एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट भी है। चीन के शहर, चीन भी हिंदुस्तान के साथ साथ आज़ाद हुआ, पर चीन हिंदुस्तान के मुकाबले प्रगति में, आर्थिक तौर पर प्रगति में कहीं ज़्यादा आगे निकल गया है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि चीन ने अपने कल्चर को, अपने कम्युनिज्म को, अपने सोशलिज्म को के ज़रिए दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्कों से टक्कर ली और आगे चले। तो स्मार्ट सिटी, हाई स्पीड ट्रेन्स,
व्यापार का समझौता, व्यापार में आदान प्रदान की बात, कल्चरल एक्सचेंज की बात, यूथ प्रोग्राम्स की बात, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर भारत और चीन एक दूसरे से तवज्जो चाहेंगे। बॉर्डर पर कम और बिजनेस पर ज़्यादा बात हो, ये पूरी कोशिश होगी। योगा, फिल्में, संगीत तो हमने बहुत सुना। एक और चीज़ कॉमन है, बुद्धिज़्म। हमारे मुल्क में भगवान बुद्ध हुए, आप लोग उनको बहुत मानते हैं, फॉलो करते हैं। आपको लगता है कि बुद्धिज़्म की वजह से भी हिंदी का और चीनी सभ्यताओं का प्रचार प्रसार एक दूसरे के देशों में हो सकता है? हाँ, ज़रूर, क्योंकि मुझे लगता है कि बुद्धिज़्म का एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत फेमस प्रतीक है कि वह शांति मानते हैं। इसीलिए शांति से चीन और भारत के बीच आदान प्रदान तो शायद बढ़ा रहा है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ चीनी लोग बुद्धिज़्म को ज़्यादा जानने के लिए भारत जाते हैं। बीच में भारत और चीन में काफ़ी दोस्ती रही शुरुआत में, फिर बीच में कुछ तनाव आया 60s के डिकेड में। 1960 के दशक में भारत और चीन के बीच आपस में तनाव पैदा हुआ, बॉर्डर्स की वजह से डिस्प्यूट हुए। लेकिन 1988, 89, 90 के बाद जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन के साथ अपनी दोस्ती की शुरुआत की, यहाँ की यात्रा की, उसके बाद से लगातार भारत और चीन काफ़ी तेज़ी से एक दूसरे की आर्थिक ज़रूरतों को समझ रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और ये समझ में भी आता है कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है इस दोस्ती को आगे बढ़ाने में। आप क्या लगता है? मुझे लगता है कि इस तरह का सहायक भी है और सहयोग भी है चीन और भारत के लिए, दोनों के लिए बहुत लाभदायक है। और हमें इस तरह का दोस्ती को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल। और एक बात और जो खास बात अभी अंडरलाइन करना चाहूँगा, कहने को दीवार है पर दीवार नहीं है, सीढ़ियाँ ज़्यादा है। सबसे ऊंचे पॉइंट पर इस इलाके के आ चुके हैं और इस उम्मीद करना चाहिए कि जैसे मैं और सौम्या ने साथ मिलके ये पूरी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, करम सिंह ने हमारी मदद की है। करम सिंह लगातार मेरे एक वीडियो जर्नलिस्ट इस पूरे चीज़ को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं। हम ये उम्मीद करना चाहेंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग साथ बैठेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, तो शायद वो दोस्ती एक नया अध्याय लिखेगी दोनों देशों के बीच, एक नया मुकाम स्थापित करेगी, एक नया आयाम देगी हमारी इस दोस्ती को। हाँ, यहाँ से वाइंड अप करेंगे। आप भी मेरे साथ अपना नाम बोलिएगा। मैं साइन ऑफ बोलने वाला हूँ, नाम बोलूँगा अपना, आप अपने मेरे साथ नाम बोलिएगा। मैं सुमित अवस्थी, वीडियो जर्नलिस्ट करम सिंह के साथ, और आप सौम्या के साथ चीन की इस लंबी दीवार से हमारी ये खास कवरेज आप देख रहे थे। फिलहाल आपको वापस स्टूडियोज लिए चलते हैं। थैंक यू।